हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है विश्वजीत सिंह और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसे हिंदी में बहुबुद्धि सिद्धांत भी के नाम से भी जाना जाता है। ये थ्योरी ना सिर्फ आपके एकेडमिक एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि सी टेट, यूपी टेट, रीट, बिहार टेट जैसे एग्जाम्स में भी इससे कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इसकी PDF मिल जाए। बात करें हॉवर्ड गार्डनर की, तो ये एक अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं। ये भी कॉग्निटिव अप्रोच वाले हैं और इन्होंने भी वर्क किया एजुकेशनल साइकोलॉजी की फील्ड में। इन्होंने अपनी थ्योरी, जो कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से जानी जाती है, अपनी ही बुक में मेंशन किया, जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। ये अभी भी हॉवर्ड गार्डनर अभी भी जिंदा हैं 82 के एज में अराउंड। और हालांकि इन्होंने एज अ प्रोफेसर इन लाइन से 2019 में क्या कर लिया, इस्तीफा ले लिया। बात करें गार्डनर्स इंटेलिजेंस के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, तो द ह्यूमन एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम और टू मेक समथिंग दैट इज वन और मोर कल्चर्स। इंटेलिजेंस एज डिफाइंड बाय गार्डनर इज द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट आर वैल्यूएबल इन वन और मोर सेटिंग्स। इन्होंने क्या कहा कि जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आने का, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड करने का तरीका ही इंटेलिजेंस कहलाता है। अब ये तरीका पर्सन टू पर्सन क्या करता है, डिपेंड करता है और वेरी करता है कि वो किस तरह से प्रॉब्लम को समझता है और उससे बाहर आता है। थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या था, तो दैट पीपल आर नॉट बोर्न विथ ऑल ऑफ द इंटेलिजेंस दे विल एवर हैव। इट सेज दैट इंटेलिजेंस कैन बी लर्न थ्रू आउट द लाइफ। हार्वर्ड गार्डनर का मानना यह था कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें क्या नाम है, अलग अलग इंटेलिजेंस नहीं होती हैं। वो जैसे जैसे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करता है, अपनी सोसाइटी के टच में आता है, जैसे अपनी लाइफ स्पेंड करता है, वैसे वैसे ही वो क्या करता है, इंटेलिजेंस को एडिक्वेट करता जाता है, अपनाता जाता है और सीखता जाता है। तो इनके थ्योरी में 9 तरह के इंटेलिजेंस के बारे में का जिक्र किया गया। हालांकि पहले 7 ही थी, फिर फर्दर क्या हुआ, डिस्कवरीज हुई तो 2 और ऐड हो गई। इंग्लिश वालों के लिए छोटी सी ट्रिक है, लिम्बा लाइंस करके, ठीक है। आप इसी सीक्वेंस में याद लिख करके इसे इजीली याद कर सकते हैं। तो कौन कौन सी इंटेलिजेंस है देख लेते हैं। लिंग्विस्टिक वर्बल, देन इंटरपर्सनल म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, लॉजिकल मैथमेटिकल, इंट्रापर्सनल। ठीक है, याद रहे ये इंटरपर्सनल थी और ये इंट्रापर्सनल है। फिर नेचुरलिस्ट, देन एग्जिस्टेंशियल, उसके बाद से लास्ट आ जाती है स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में क्या होता है, वर्ड स्मार्ट। ठीक है, ये की पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा। वर्ड स्मार्ट इज द कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, परहैप्स अदर लैंग्वेज to express what's on your mind. They possesses high communication skill, writing, large vocabulary, rules of grammar. इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, ऑथर, जर्नलिस्ट, अनाउंसर, पोएट एक्सेट्रा। यानी कि जिनमें भी ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि किस तरह के वर्ड्स का यूज़ करा जाए, जिससे हम अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए बहुत इम्पैक्टफुली यूज़ कर सकते हैं या बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। इन्हें बहुत अच्छी समझ होती है वर्ड्स की और अपने क्या नाम है बोली पे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल क्या करते हैं, इनेट करते हैं। अगली है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी पीपल स्मार्ट इज अंडरस्टैंडिंग अदर्स पीपल। इट्स एन एबिलिटी वी ऑल नीड इट बट इज एट अ प्रीमियम इफ यू आर अ टीचर, सेल्स पर्सन और पॉलिटिशियन। एग्जाम्पल सोशियोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, ट्रैवल एजेंट एक्सेट्रा। यानी ये किस तरह के इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उन लोगों में होती है जो पीपल स्मार्ट होते हैं, यानी कि ये दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, कौन से इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, कौन से इनके वीक पॉइंट हैं, कहाँ पे उनसे अपनी बात मनवाई जा सकती है, कहाँ पे नहीं मनवाई जा सकती है, ये इस चीज़ पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है। हालांकि ये हम सभी में होनी चाहिए, बट टीचर्स, सेल्स पर्सन और पॉलिटिशियंस में ये बहुत अच्छी होती है। तभी तो पॉलिटिशियंस कुछ भी बोल देते हैं और बहुत सारे लोग उन पे कुछ यकीन कर लेते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, नाम से ही पता चल रहा होगा, जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में।
Being musical intelligent means you are able to distinguish the sound around you and that you have the ability to make your own melodies. Examples: songwriters, musical theater actors, actress, इंस्ट्रूमेंट मैनेजर एक्सेट्रा। यानी कि जिनमें म्यूज़िक की बहुत अच्छी समझ होती है वो इस इंटेलिजेंस को पजेस करते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस हम सभी में होती है, ठीक है। हम अपने स्ट्रेस बस्ट करने के लिए अक्सर म्यूज़िक को सुनते हैं और अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं म्यूज़िक का हमारा रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, अब ये क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी टू यूजिंग वंस whole body to express ideas and feelings, or they are the one whose hands to produce or transform things. Example: dancing, sports, craftsman, for a stranger, etc. यानी कि ये इस इंटेलिजेंस में वो लोग आते हैं जिन्हें अपनी बॉडी का यूज़ करना बहुत अच्छे से आता है। सभी तरह के एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए इसमें, और जो भी क्राफ्ट वर्क करते हैं, जैसे जो क्ले आर्टिस्ट होते हैं या वैक्स से जो देखा होगा आपने मूर्ति वगैरह बनाते हैं, वो सभी इस तरह की इंटेलिजेंस हाईली पजेस करते हैं। नेक्स्ट आता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, कैपेसिटी टू यूज नंबर्स इफेक्टिवली और रीजनिंग वेल। दे आर एबल टू सी कॉजेज एंड इफेक्ट्स, फैक्ट्स एंड डाटा एज वेल एज पजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। एग्जाम्पल्स क्या होंगे? बैंकर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, प्रोग्रामर, एक्सेट्रा। अब ये इस तरह की इंटेलिजेंस उन लोगों में बहुत अच्छी देखने को मिलती है जो लोग मैथ्स में बहुत अच्छे हों, रीजनिंग में बहुत अच्छे हैं, और साथ ही उनमें ये क्वालिटी होती है कि वो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत ही जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। उनमें ऑब्जर्विंग पावर बहुत अच्छी होती है। यानी जिनमें भी ये मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल रीजनिंग इंटेलिजेंस होती है, उनमें क्या होती है, जो हिडन कह सकते हैं, हिडन पावर कह सकते हैं या इनेट क्वालिटी कह सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बहुत अच्छी होती है और बहुत कम समय में भी किसी भी प्रॉब्लम का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल, ठीक है। ये इंटरपर्सनल से अलग है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। इट इज़ द एबिलिटी टू सेल्फ नॉलेज एंड द एबिलिटी टू एक्ट एडेप्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज, possesses self-understanding and self-discipline. Example: entrepreneur, psychiatrist, researcher, etc. अब ये किस तरह की इंटेलिजेंस होती है? इसमें क्या होता है, पर्सनल अपनी क्वालिटीज़, ठीक है, अपनी लिमिटेशंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है, अपनी कैपेसिटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, और किस चीज़ में उसकी पकड़ बहुत अच्छी है या कि जिस फील्ड में, जिस एरिया में, उसके बारे में उसे बहुत अच्छे से पता होता है और उसका कैसे यूज़ करना है, इसे वो चीज़ बहुत अच्छे से पता होती है इस इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट आ जाती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी नाम से ही पता चल रहा होगा कि नेचर से रिलेटेड है ये कुछ ना कुछ। इट इज़ द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट अमंग लिविंग थिंग एज वेल एज सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द अदर फीचर्स ऑफ नेचर, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या आ जाते हैं? बॉटनिस्ट, फार्मर्स, जियोलॉजिस्ट, ह्यूमन हंटर्स, एक्सेट्रा। यानी कि जो नेचर के प्रति इनमें क्या होती है, संवेदना थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। देखा होगा बहुत सारे लोग गांव में या फिर थोड़े ऐसी रूरल साइड में मिल जाते होंगे जो कि विंड की डायरेक्शन देखकर ही पता लगा लेते हैं कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, कि आगे आने वाला मौसम कैसा होगा। तो इस तरह की इंटेलिजेंस उनमें अच्छी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाती है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल हु एग्जिबिट्स द प्रोक्लेविटी टू पोज पॉन्डर क्वेश्चन अबाउट लाइफ, डेथ एंड अल्टीमेट रियलिटीज और डीप क्वेश्चनिंग। एग्जाम्पल: फिलोसोफर, स्पिरिचुअल एडवाइजर, थियोलॉगर्स, एक्सेट्रा। यानी कि इसमें वो लोग आ जाते हैं जो क्या होता है कि जीवन मरण की बात करते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है कि सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके पास में जिनका आंसर वो फाइंड करने में बहुत सारा टाइम अपना स्पेंड करते हैं और यही उनका मेन काम ही धीरे धीरे बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? स्पेशल इंटेलिजेंस। अब इसमें क्या बात करी गई? इट इज़ द एबिलिटी टू परसीव एंड इंटरप्रेट
visual stimuli. It is also used in everyday life to remember small things. Example, architect, cartographer, drafter, फाइन आर्ट एक्सेट्रा. ठीक है, इसे हिंदी में पढ़ें तो स्थानांतक बुद्धि का सिद्धांत भी कह सकते हैं. ठीक है, स्थानांतक से रिलेटेड यानी चीज़ों की सिचुएशन या फिर थिंग से रिलेटेड, या वो कैसी दिखती है उससे रिलेटेड. ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें विजुअल परसेप्शन पर्सन का बहुत अच्छा होता है. ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा बंदा होता है फॉर एग्जांपल जो एक बार किसी रास्ते से गया किसी पर्टिकुलर प्लेस तक, और नेक्स्ट टाइम पे उससे पूछोगे तो वो इजीली बता देगा कि ये रास्ता था, ऐसे ऐसे था और ये टर्न था. तो इस तरह के लोगों में स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है. या फिर वो अपनी कल्पनाओं को हकीकत का रूप बहुत अच्छे से दे लेते हैं. जैसे कि कोई आर्किटेक्ट है, अब किस तरह से कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करी जाएगी तो कैसे दिखेगी वो उसे बहुत अच्छे से पता होता है. इसीलिए वो अपने दिमाग में किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर लेता है, और विजुअलिटी यानी रियल लाइफ में वो कैसी दिखेगी उसको ये समझ बहुत अच्छे से होती है. ठीक है, जो फाइन आर्टिस्ट होते हैं इसका बहुत सा अच्छा सा एग्जाम्पल है. जब वो इनिशिएट करते हैं अपनी आर्ट को तो लगता है कि ये क्या बना रहे हैं, क्या बकवास है, बड़ा अजीब सा लगता है कि ये बस ऐसे ही हाथ पैर मान रहा है कहीं भी. लेकिन जब फाइनल रिजल्ट निकलता है तो वाकई में वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर या प्लेजर देने वाली होती है. तो स्पेशल इंटेलिजेंस में इस तरह के लोग आते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं, तो इस तरह से हमारी 9 जो इंटेलिजेंस थी वो कंप्लीट हो जाती हैं. हालांकि इससे रिलेटेड बहुत सारी लिमिटेशंस भी हुए, क्रिटिसिजम्स भी हुआ, तो वो भी देख लेते हैं. कहीं ना कहीं इनसे भी क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं. तो पहला क्या था, ये ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस थी, यानी कि ये बहुत ही बड़ी थी, लंबी चौड़ी थी. यानी 9 इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस किया, और लगभग हर तरह के लोग जितने भी सोसाइटी में होते हैं उसमें उनके बारे में कवर किया. बट ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी, ऐसा कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना था. लैक ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च, जिसका मतलब क्या हुआ, तो यानी कि इस पे बहुत सारा रिसर्च तो हुआ, बट रिसर्च अप्लाई करने के लिए हमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन रिजल्ट की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो उसमें इस थ्योरी में उस चीज़ की कमी थी. यानी कि इन तरह के अलग अलग लोगों को ढूंढना, फिर उन्हें ऑब्जर्व करना, एक बड़ा सा डाटा क्रिएट करना, ये अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई है. हालांकि ये चीज़ अभी कंटिन्यू है. देयर आर नो सच पैरामीटर्स टू मेजर सच इंटेलिजेंस. ये जो 9 इंटेलिजेंस की बात इन्होंने करी, अब इसे मेजर करने के लिए किस में बहुत ज़्यादा है, किस में बहुत कम है, ये तो हम बता सकते हैं. बट एक से दूसरे के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, इसको नापने के लिए कोई भी पैरामीटर हमारे पास में नहीं है. इस तरह से हमारी ये थ्योरी कंप्लीट होती है. अब हम देख लेते हैं कुछ PYQs जो कि अलग अलग टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम्स में देखने को हमें मिले हैं. पहला क्या है, हार्वर्ड गार्डनर बिलीव दैट. क्या बिलीव करते हैं? 3 ऑप्शन हैं. पहला है ईच इंडिविजुअल पोजेसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टू वेरिंग डिग्रीज. सेकेंड ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज प्री डिटरमाइंड एंड फिक्स एट बर्थ. तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, हमें पता है. इंटेलिजेंस इज द जनरल एबिलिटी टू एडेप्ट टू सर्टेन सिचुएशन. तो देख लेते हैं उसका सही आंसर क्या होगा. ईच इंडिविजुअल पोजेसेस डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टू वेरिंग डिग्रीज. सेकेंड है अहमद वॉन्ट्स टू बिकम अ साइकोथेरेपिस्ट और काउंसलर. As per Gardner's theory of multiple intelligence, his teacher should provide opportunities to enhance his dash intelligence. अब उसे कौन सी इंटेलिजेंस को इन्हेंस करने पर ध्यान देना चाहिए? तो इस पहला ऑप्शन है स्पेशल इंटेलिजेंस, सेकेंड है इंटरपर्सनल, और थर्ड है बी वाला है इंट्रापर्सनल, और लास्ट वाला है इंटरपर्सनल. तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, इंटरपर्सनल. ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत बार कंफ्यूज हो जाती है कि इंट्रापर्सनल कौन सी है, इंटरपर्सनल कौन सी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस? इमोशनल, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल. तो जाहिर सी बात है इमोशनल इसका सही आंसर हो जाएगा, नॉट पूछा है. अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थ्योरी, विच इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरैक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स? ऑप्शन नेचुरलिस्टिक, सेकेंड है स्पेशल, और थर्ड है
इंटरपर्सनल, इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरपर्सनल अगेन। ठीक है, कौन सी एबिलिटी होती है? टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स, ये दूसरों के साथ में हमारा संबंध कैसा होता है, ठीक है, या फिर हम खुद को कैसे पेश करते हैं, ये आ जाती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट है, इन द गार्डनर्स थ्योरी व्हाट डज द टर्म नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस रिफर टू? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सेंसिटिविटी टूवर्ड्स नेचुरल एनवायरनमेंट एंड लिविंग थिंग्स, लॉजिकल सीकिंग टूवर्ड्स नेचर, एबिलिटी टू अप्रिशिएट। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंसिटिविटी टूवर्ड्स नेचुरल एनवायरनमेंट एंड लिविंग थिंग्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का रीति रिवाज ज़रूर से पूरा कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।